गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज हम हमारे संविधान के अंदर ये मौलिक अधिकार बनाए, जो हमारा अंतिम मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हमने हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत हम करीबन 6 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। 6 मौलिक अधिकारों में सबसे पहले हमें समानता का अधिकार, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद में संस्कृति शिक्षा से संबंधित अधिकारों को पढ़ा। अब देखिए, ये सभी अधिकार किसको मिले? भारतीय नागरिकों को मिले, भारत के नागरिकों को मिले। आप कल्पना कीजिए कि ये जो हमें अधिकार है, ये अधिकार भारत के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए दिए हैं। कल्पना कीजिए कि कभी राज्य के द्वारा हमारे जो नागरिक हैं उनको प्रतिबंधित या उनको हटा लें या और भी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर लें और हमको इससे वंचित कर दें, तो क्या इसके लिए कोई तरीका नहीं है कि हमारे अधिकार को कोई सीमित नहीं कर सकता है, कोई वंचित नहीं कर सकता है, कोई हमसे छीन नहीं सकता? इसके लिए क्या प्रावधान है हमारे पास? इन सभी प्रावधानों पर के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं? तो आज इसको सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, बात को स्पष्ट समझना है। अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी बीमारी को डॉक्टर के सामने प्रकट करते हैं कि मुझे ये समस्या हो रही है, मुझसे इसका पर्टिकुलर इलाज बताइए। उसी प्रकार से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकार कोई हमसे छीनने लग जाए या हमसे कोई छीन ले तो हम क्या करेंगे? उसको उपचार के लिए क्या करेंगे? तो ये देखिए, संविधान में दिए हुए और संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के उपचार के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे संविधान के आर्टिकल 32 में स्पष्ट रूप से है कि हमसे कोई हमारे अधिकार छीन ले तो हम क्या क्या करेंगे, इसका पूरा उसमें उल्लेख करा। इसलिए आज बात को स्पष्ट समझना है और ये समझने का प्रयास करना है कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, सबसे प्रमुख तौर से। इसलिए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे लिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है, महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण हमारी आत्मा होती है। आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसी प्रकार से हमारे जो मौलिक संविधान है, जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों में से अगर ये हमारा अधिकार नहीं हो तो हमारे सभी मौलिक अधिकार एक प्रकार से नष्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कभी भी हमारे मौलिक अधिकारों से राज्य छीनने लग जाए तो इसके तहत हम उसका इलाज कर सकते हैं। इसलिए आपको ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और हमारे और सभी अधिकारों को पढ़ने के बाद ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए, इस आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। ये प्रश्न पूछे हुए, इसलिए आपको ये याद रखिए। आर्टिकल 32 का एक उपबंध है 32(2) यानी 32(2) में स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों को छीने या उसको समाप्त करने की कोशिश करें या उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाए तो क्या क्या कर सकते हैं? तो 5 प्रकार के रीटें जारी कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीटें जारी कर सकता है। अब कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये जो रीटें जारी करने के लिए किससे प्रेरित है? तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड की जो न्याय प्रणाली है वहां से बिल्कुल प्रेरित है, वहां से हमें इसको स्वीकार किया गया। बात तो स्पष्ट हुई। तो देखिए, 5 प्रकार की जो रीटें हैं, उन रीटों में आप देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षण। 5 प्रकार की रीटें जारी करके हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन लेता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल संविधान का 32(2) कहते हैं। एक एक करके समझते हैं इनका क्या क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, कैसे क्या है। तो सबसे पहले कहते हैं, लेते हैं अपन बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम से स्पष्ट, बंदी यानी जिसको बंदी बनाया हुआ है, प्रत्यक्षीकरण उसको सामने लाना, अर्थात ये रीट एक आदेश के तौर पर जारी होती है।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश के रूप में जारी होती है कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बंदी बना रखा है, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बंदी बना रखा है, तो न्यायालय ये रीट जारी करके ये उससे पूछेगा कि आपने उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया है, मतलब क्यों बंदी बना रखा, उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए और न्यायालय इस तथ्य को, इस बात को जानने की कोशिश करेगा कि आपने उसको बंदी बनाया तो क्यों बनाया और उसको बंदी रखने की आवश्यकता है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसी वक्त उसको रिहा कर दिया जाएगा और नहीं है तो उसको वापस कारावास में रखा जाएगा। इस बात को बंदी प्रत्यक्षीकरण यथार्थ सशरीर उसको प्राप्त करना, कोर्ट के सामने उसको लाना, यह इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में लिखो, स्पष्ट क्या होगा। परमादेश, परम आदेश, हम आदेश देते हैं, इसका और परमादेश। अब देखिए इसमें इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो इस रीट के माध्यम से ये आज्ञा दी जाती है, आगे पत्र जारी किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, ये किया जाता है परमादेश के अंतर्गत। अगला है प्रतिषेध, जिसका सामान्य अर्थ है रोकना। इसके अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार से न्यायपालिका से जुड़ी हुई रीट है। इस रीट के माध्यम से क्या होता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को इस रीट को जारी करके ये मतलब इस प्रकार का आदेश जारी किया जाता है कि आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर काम किया है, आपने प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है, आपने अपनी सीमा रेखा को लांघा है, अर्थात आपका जो अधिकार नहीं था उस अधिकार को प्रयोग करने की कोशिश की है, इसलिए आप उस काम को रोक दीजिए, आप वो काम नहीं कर सकते। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस रीट के माध्यम से जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालयों में जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करता है, यथार्थ प्राकृतिक न्याय के जो नियम हैं उनका उल्लंघन करता है, तो उसको रोका जाता है। यह किया जाता है प्रतिषेध में। अगला हमारा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में यह होता है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से कोई लंबित मुकदमा है, उस लंबित मुकदमे को अपने पास मंगवा लेते हैं, अर्थात किसी भी कोर्ट में न्यायालय में जो मामला चल रहा है उस मामले को अर्थात उस केस को अपने पास या लंबित मुकदमे को अपने पास ले लेते हैं, वो होता है उत्प्रेषण। अगला है अधिकार परीक्षा, मतलब ये इस प्रकार की जो रीट जारी होती है वो ऐसे व्यक्ति के लिए जारी की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद को धारण किया हुआ है और उस पद को धारण करने की उसके पास योग्यता नहीं है, तो इस रीट के माध्यम से पूछा जाएगा कि आपने किस योग्यता के आधार पर ये आपने धारण किया है, आप जवाब दीजिए। अगर वो जवाब देने में अक्षम रहता है तो तत्काल रूप से उसको पद से हटा दिया जाता है, पद रिक्त हो जाता है। ये कहलाता है अधिकार परीक्षा। तो देखिए इस प्रकार से 5 प्रकार की रीटों को हमने देखा और समझा। तो इस प्रकार हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा 5 प्रकार की रीटों को समझा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32(2) के तहत क्या क्या रीटें जारी कर सकता है। एक बार पुनः अपन दोहराते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ होता है सशरीर प्राप्त करना, ये एक आदेश के रूप में प्रयुक्त होता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा हो तो न्यायालय इस रीट के माध्यम से आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए, ताकि न्यायालय इस बात की जांच कर सके कि उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पीछे पर्याप्त कानूनी कारण है या नहीं। यदि नहीं है तो उससे कैद से मुक्त कराया जा सके। यह कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला हमने समझा था परमादेश, जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसमें यह होता है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाता है, इस प्रकार के आज्ञा पत्र पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य के पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। यह न्यायिक और प्रशासनिक दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तीसरा देखा हमने प्रतिषेध, जिसका अर्थ होता है रोकना। अब ये रीट न्यायपालिका से संबंधित है। आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट न्यायपालिका से कौन सी जुड़ी हुई रीट है, तो ये है प्रतिषेध। इस रीट में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध तब निकाली जाती है जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करता है।
अर्थात उसका अधिकार पूरी सीमा रेखाओं को लांघकर बाहर जाकर कोई कार्य करता है, तब इस प्रकार की रिट जारी की जाती है, या फिर प्राकृतिक न्याय के नियमों का वो उल्लंघन करता है। ठीक है, इस बात को स्पष्ट किया। अगला चौथी है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण भी इसके तहत यह होता है कि इस रीट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें, यानी अपनी ऊपरी अदालत में भेजा जाए, निचली अदालत से ऊपरी अदालत में उस मामले को भेजा जाए, लंबित मामले को। ठीक है। पांचवा है अधिकार परीक्षा, यानी को वारंटो। मतलब इसमें यह होता है कि आपका प्राधिकार क्या है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार के तहत कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात को संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो न्यायालय रीट जारी कर पद से उसे हटा सकता है और उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की रीटें हमारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट 226 से रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आपको इस बात समझना है कि 32(2) के तहत तो सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट इस प्रकार की रीटें जारी कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? 226(2)(6). ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालय की जो शक्ति है रीट जारी करने की, वो कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मूल अधिकार के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी रीट जारी कर सकता है, अन्य प्रयोजनों के लिए भी रीट जारी कर सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि हमारे हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा इस मामले में शक्ति रखता है। तो आज के टॉपिक में हमने संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हमने 5 प्रकार की रीटों का विस्तृत विश्लेषण किया, समझने का प्रयास किया। तो इसी के साथ हमारे भाग 3 के अंतर्गत दिए गए सभी मौलिक अधिकारों को हमने एक एक करके समझा और इसको आत्मसात किया।